हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है अपना भार लेकर मेरे पास आओ। ये भार क्या है? ये बोझ क्या है? प्रभु क्यों हमसे कहता है अपना बोझ लेकर मेरे पास आओ? ये बोझ कौन सा बोझ है? आज हम इसके बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम प्रभु का पवित्र वचन कहता है, संत मत्ती अध्याय 11 वाक्यांश 28। वचन इस प्रकार है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु का वचन क्या कहता है? थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सबसे पहले वचन कहता है थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों। ये थके मांदे कौन हैं? ये बोझ से दबे हुए लोग कौन हैं? आज प्रभु हम सबको बुला रहा है। वचन कहता है तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज कहीं ना कहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम किसी ना किसी बोझ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में। वो बोझ चिंता हो सकती है, परेशानियां हो सकती है, कर्ज हो सकता है, बीमारियां हो सकती है, क्रोध हो सकता है, एक दूसरे के प्रति नफरत हो सकता है, ईर्ष्या हो सकता है, अहंकार हो सकता है, घमंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं हम अपने अंदर उस पाप को लेकर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अपने भाई से, अपने माता पिता से, अपने परिवार से नाराज होंगे, क्रोधित होंगे, और आज कहीं ना कहीं हमने उनको क्षमा नहीं किया होगा, माफ नहीं किया होगा, या उनके पास जाके हमने माफी नहीं मांगी होगी, क्षमा नहीं मांगी होगी। हम अपने जीवन में बढ़ते जा रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कामकाज में भाग ले रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं। हमारे दैनिक जीवन में जो भी रूटीन है, हमारा जो भी कार्यक्रम रहता है, कार्य को करने का, सुबह उठना, तैयारी करना, ऑफिस जाना, कामकाज से आना, हमारा जो भी रूटीन कार्यक्रम होता है, हम सब वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इस सब चीजों में एक चीज भूल गए, कहीं ना कहीं आज हमारे अंदर वह भार, वह बोझ अभी भी हमारे अंदर है, हमारे साथ है। मैं आपको कहूंगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो वेट नापने की मशीन होगी, उसमें एक बार आप अपना वेट नापना। जो चिंताएं, जो बोझ, जो पाप, अधर्म, जो एक दूसरे के प्रति क्रोध भरा हुआ है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरी हुई है, जो भारी बोझ लेकर हम चल रहे हैं, जब हम वेटिंग मशीन में नापेंगे, हमें मालूम चलेगा कि हमारा बोझ कितना है। उसके बाद में जब आप पुरोहित के पास में जाएंगे, अपना एक अच्छा पाप स्वीकार करेंगे, अपने भाई के पास में, अपनी बहन के पास में, अपने पड़ोसी के पास में, जिससे भी आप नाराज है या आपसे कोई नाराज है, आप उसके पास में जाएंगे, क्षमा मांगेंगे, आपका बोझ कम हो चुका है। ये आप ट्राई करके देखना। एक साइड आप ये सब करने से पहले, आज जिस परिस्थिति में है, जिस स्थिति में है, आप अपना वेट नाप के देखिए, और उसके बाद में जब आप अपने भाइयों से सुलह कर लेंगे, एक अच्छा पाप स्वीकार कर लेंगे, एक नया व्यक्ति बन जाएंगे, आपका जो बोझ यहाँ था वह हल्का हो जाएगा, क्योंकि आपका बोझ प्रभु यीशु ने ले लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कैसे प्रभु उस बोझ को लेता है? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब
एक व्यक्ति को नहीं बुला रहा है प्रभु। प्रभु कह रहा है तुम सबके सब, मतलब संसार में सभी लोग कहीं ना कहीं बोझ से दबे हुए हैं। बच्चों के प्रति चिंताएं होगी, टेंशन होंगे, उनके जीवन को लेकर, उनके विवाह को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, अपने घर को लेकर, परिवार को लेकर, अपने कामकाज को लेकर, अपने व्यवसाय को लेकर बहुत सारी चिंताएं होगी। लेकिन प्रभु कहता है बेटा और बेटी, अपने बोझ को, अपने भार को, अपने चिंताओं को लेकर तुम सब मेरे पास आओ। मेरे पास में उन सब का समाधान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम क्या करते हैं? हम उन चिंताओं को, उन टेंशन को, उन बीमारियों को, परेशानियों को, उस दुख को लेकर हम अपने पास में रखते हैं। आज मैं अपने भाई से नाराज हूं, अपने परिवार के किसी सदस्य से नाराज हूं, मेरे अंदर ईर्ष्या है, वो भार, वो बोझ बढ़ता जाएगा, वो घृणा, वो क्रोध, वो अहंकार बढ़ता जाएगा। जहां आपका वेट 50 kg का था, ये सब बढ़ने से वो वेट 50 पॉइंट में आ जाएगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आप ये घर में करके देखना मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सच में आप करके देखना। आज ये बोझ इतना भारी हो गया है, हमारे पापों का बोझ, हमारी ईर्ष्या का, घमंड का, क्रोध का, पाप का, क्योंकि हम एक दूसरे को माफ नहीं करते मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते। कहीं ना कहीं सालों पुराने रिश्ते टूटे हुए हैं, उनको जोड़ने की कोशिश नहीं करते। जैसे ही उनकी शक्ल देखते हैं, जैसे ही हम उन्हें देखते हैं, हमारा क्रोध भड़क उठता है, हमारा चेहरा ही बदल जाता है। ये होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, होता है या नहीं? आप खुद बताइए। एक बार आप अपने हृदय पर हाथ रख के देखिए, कब आपने एक अच्छा पाप स्वीकार किया होगा, उचित रूप से, अच्छे से अपने पापों को लिखकर प्रभु को कहा होगा, प्रभु मुझे हर एक पाप को याद दिलाइए, जो भी मैंने अनजाने में, जानबूझकर जो भी मैंने पाप किए हैं, जो भी मेरी गलतियां हैं, मुझे बताइए। एक अच्छा पाप स्वीकार करे हुए आपको कितना समय हो गया है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जब आप एक अच्छा पाप स्वीकार करते हैं ना, आपके सालों पुराने जो बोझ है, जो आपके भाई ने, आपकी बहन ने, आपके परिवार के किसी सदस्य ने जो आपके साथ में किया, वो भार, वो बोझ, वो चोट आज तक आप अपने हृदय से, अपने मन से निकाल नहीं पाए, वो पनपता जा रहा, बढ़ता जा रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज संसार में अधिकतर यही हो रहा है। आज छोटी सी बात हो जाती है, किसी से मनमुटाव हो जाता है, नाराजगी हो जाती है, वह एक बड़ा रूप ले लेती है और हम कहते हैं हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, मुझे दिख मत जाना। कभी कभी हमारे शब्द इतने भारी हो जाते हैं, हम अब शब्द भी बोल देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, रोज सुबह उठ के वचन पढ़ते हैं, रोजरी माला विनती बोलते हैं, उपवास करते हैं, सब कुछ करते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। जैसे ही आपके सामने आपका दुश्मन आ जाता है, आपका विरोधी आ जाता है, आपकी सारी प्रार्थनाएं बदल जाती है। आप एक नया रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि आपने पूर्ण रूप से उन्हें क्षमा नहीं किया है। उस भार को, उस बात को आप अपने अंदर लेकर बैठ गए हैं और वह बात, वह घटना, जो शब्द थे, जो मुद्दा था, वह कहीं ना कहीं आपके हृदय में बैठ गया और वह अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा है और एक विशालकारी रूप धारण कर लिया। जैसे आप उस व्यक्ति को देखोगे, आपके अंदर क्रोध आ जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा,
सारी प्रार्थनाएं आपकी व्यर्थ हो जाएगी मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इससे कैसे छुटकारा पाए, इसलिए प्रभु आज हमसे कहता है संत मत्ती अध्याय 11 वाक्य 28 में, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे, आप प्रभु के पास में जाएं, अपना हृदय प्रभु के सामने खोलें। किसी ने आपको धोखा दिया है। आज संसार में बहुत सारे कपल्स है, वह किसी ना किसी बात को लेकर एक दूसरे से दूर हो गए हैं, रिश्ता टूट गया है, एक दूसरे को माफ नहीं कर पा रहे, एक दूसरे के बिना जी नहीं पा रहे। हो सकता है एक दूसरे को मिसयूज किया हो, फायदा उठाया हो, आप एक दूसरे को माफ नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पा रहे। इस परिस्थिति में हम क्या करें? इस परिस्थिति में प्रभु कहता है, बेटा और बेटी तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आप तैयार है प्रभु के पास आने के लिए? प्रभु आपसे प्रेम करता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। शैतान नहीं चाहेगा कि आप प्रभु के पास में जाएं, प्रभु आपको अपने सीने से लगाएं, प्रभु आपसे प्रेम करे। शैतान नहीं चाहता। शैतान जानता है यदि आप प्रभु के पास में गए, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके टूटे हुए रिश्ते पुनः जुड़ जाएंगे। जो चीज आपके लिए उचित नहीं है, ईश्वर उसे दूर कर देगा। मतलब आपके जीवन में यदि वासनाएं हैं, क्रोध है, अहंकार है, बुराई है, चिड़चिड़ापन है, चुगली करते हो, किसी प्रकार का पाप आपके जीवन में है, आप जैसे प्रभु के पास में जाएंगे, प्रभु आपके जीवन से वो सारी चीजें हटा देगा। इसलिए शैतान आपके अंदर बार बार डालता है, वही चीजें आपके सामने लाता है, वही व्यभिचार, वही वासना, वही क्रोध, वही शराब की लत, वही चुगली, बुराई, वही चीजें आपके सामने लाता है ताकि आप वापस उसी पाप में गिर जाओ। लेकिन ईश्वर आज हमें पुकारता, बुलाता है, बेटा और बेटी तुम सब मेरे पास आओ, मेरे पास में तुम्हारे लिए उस परेशानी का समाधान है। मैं ही उस परेशानी को, उस प्रॉब्लम को दूर कर सकता हूं, बदल सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, परिवार में शांति नहीं है, क्लेश होते हैं। परिवार में बच्चे, माता पिता एक साथ नहीं रहते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। आज प्रभु उन सभी परिवारों को बुला रहा है, सभी माताओं को, सभी पिताओं को, सभी बच्चों को, सभी बुजुर्गों को कि आप सब मेरे पास आओ। मेरे पास में आपके परिवार को जोड़ने की एक योजना है, आपके परिवार को पुनः एक करने की योजना है। मेरे पास में मैं जोड़ सकता हूं, इसके लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा सच्चे दिल से। आपको विश्वास होना चाहिए कि आप किसी मनुष्य के पास में नहीं जा रहे, किसी व्यक्ति के पास में नहीं जा रहे, आप अपने ईश्वर के पास में जा रहे हैं, आप अपने खुदा के पास में जा रहे हैं, जो आपसे प्रेम करता है, जो आपके दुख को देख नहीं सकता, जो आपको बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता, वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको संभालता है, वो आपकी रक्षा करता है। वही ईश्वर कहता है, बेटा और बेटी तुम सब मेरे पास आओ। आज बहुत सारे दंपतियों के बीच में, पति पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, क्लेश है। इसका सबसे बड़ा कारण है टीवी, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म। क्यों ये सब कारण है? क्योंकि हमारी आंखें क्या देख रही है? वो सास उस बहू की चुगली कर रही है, वो सास नहीं चाहती कि बहू और बेटा एक हो जाए, वो बहू नहीं चाहती कि हम इस परिवार में रहें, वो बहू नहीं चाहती कि मेरा पति किसी और से बात करे। क्या हो रहा है? ये सारी चीजें हमारे अंदर नकारात्मक चीजें डालती जा रही है।
आज हो क्या रहा है, आज हमारी आंखें हमारे कान क्या सुन रहे, क्या देख रहे हैं? गलत चीजें। पहले सास बहू के रिश्ते, पति पत्नी के रिश्ते, परिवार के रिश्ते कितने अच्छे, टीवी सीरियल आते थे, मूवीज आती थी, परिवार को जोड़ने के लिए एक दूसरे के लिए क्या क्या कर बैठते थे। आज उस परिवार को तबाह करने के लिए क्या क्या करते हैं, क्योंकि शैतान आज इन सारी चीजों पर अधिकार ले चुका है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और विशेष करके आज पति पत्नी के बीच में शैतान लड़ाई करवा रहा है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा क्या हो रहा है कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ में रिश्ता है, पति का किसी और के साथ में रिश्ता है, पति मीटिंग में जा रहा है, पत्नी शंका कर रही है। क्या हो रहा है? क्योंकि हमारे सामने यही सारी चीजें शैतान लाकर डाल रहा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आप देखते हैं, आप सब जानते हैं, आज पति पत्नी के बीच में प्रेम कम हो गया है, विश्वास कम हो गया है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का समय नहीं है, एक दूसरे के लिए उपवास के लिए समय नहीं है, एक दूसरे के अच्छाई के लिए, आशा में भविष्य के लिए, एक दूसरे के निवेदन के लिए, एक दूसरे की इच्छाओं के लिए समय नहीं है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमारे अंदर वह सब नकारात्मक ख्याल आ चुके हैं, नकारात्मक चीजें आ चुकी है। आप एक बार सोच के देखिए, आप सही ढंग से एक दूसरे के साथ में सही से बात किए हुए कितना टाइम हो गया होगा, एक दूसरे के साथ में आप बाहर निकले कितना टाइम हो गया होगा, एक दूसरे के साथ में सही ढंग से टाइम स्पेंड किए हुए कितना समय हो गया होगा, एक दूसरे को प्यार से बात किए हुए कितना समय हो गया। आप सोचिए, आज हर व्यक्ति बोझ से दबा हुआ है। प्रभु का वचन कहता है, सबके सब मेरे पास आओ। आज मैं विशेष करके पति पत्नियों को बताना चाहता हूं, जो शादीशुदा परिवार के सदस्य जितने भी हैं, मैं आपको कहूंगा, आप जितना हो सके ये टीवी सीरियल से, ये सोशल मीडिया, ओटीटी, वेब सीरीज और इन सब चीजों से दूर रहिए, नहीं तो आपका परिवार तबाह हो जाएगा। और हो भी रहा है। आज पति पत्नी को एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, पत्नी काम के लिए जा रही है, पति को शंका किसी ना किसी के साथ में उसका चक्कर होगा, पति काम पे जा रहा होगा, कोई मीटिंग में जा रहा होगा या कहीं किसी काम से जा रहा होगा, पत्नी सोच रही है मुझे धोखा दे रहा है। क्यों ये सब चीजें सोच रहे हैं? क्योंकि हमारी आंखें यही देख रही है। ये जो नाटक टीवी सीरियल बना रहे हैं ना, उसमें लिखा हुआ होता है स्टार्टिंग में, ये सब कुछ नाट्य काल्पनिक है। वो सिर्फ एक सोच को प्रकट कर रहे हैं, सोच डाल रहे हैं, और उस सोच को हम स्वीकार करें। ये सोच कौन डाल रहा है? ये सोच शैतान डाल रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। मोबाइल फोन, पति हो सकता है किसी क्लाइंट से बात कर रहा हो, किसी मीटिंग में हो, उसका फोन व्यस्त आ रहा हो, पत्नी तुरंत डाउट आ जाएगा, किसी ना किसी के साथ में बात कर रहा है, किसी के साथ इसका चक्कर चल रहा है। सेम चीज पति का, किसी से दो अच्छे शब्द बोल लिए, हंस लिए, हाँ उसके साथ में चक्कर चल रहा है। ये कहां से थॉट प्रोसेस आ रहा है? ये सब कुछ, ये टीवी सीरियल्स, ये जितने ओटीटी एड आ रहे हैं, सोशल मीडिया के अंदर देखते हैं, इन सब से आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है? क्योंकि वचन कहता है, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। मतलब आप क्या विश्वास कर रहे हो कि आपके पति का किसी और के साथ में रिश्ता है, आपकी पत्नी का किसी और के साथ में रिश्ता है, आप दोनों का एक दूसरे के साथ में रिश्ता सही नहीं है। आप प्रार्थना में जो मांग रहे हो, आप शंका, शक उत्पन्न कर रहे हो, एक दूसरे के प्रति विश्वास खो रहे हो, एक दूसरे को गलत भावना से, गलत सोच से देख रहे हो। इसलिए आज आपके रिश्तों में कड़वाहट आ गई है।
मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसका एक ही उपचार है, अपने आप को प्रभु को सौंपिए, अपने रिश्ते को, अपने पवित्र विवाह संस्कार को प्रभु को सौंपिए। आज प्रभु ही आपके रिश्ते को बचा सकता है, आपके इस शक की बीमारी को, इस परेशानी से प्रभु ही आपको छुटकारा दे सकता है। आज आपके रिश्ते को सिर्फ प्रभु ही बचा सकता है, क्योंकि आज शैतान ने संसार के सभी परिवारों पर, विशेष करके पति पत्नी के जीवन पर अधिकार लिया है। वह नहीं चाहता कि ये खुश रहे, ये फले फूले, ये आशीष पाए। शैतान कभी नहीं चाहेगा आप एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करें, एक दूसरे के साथ में खुश रहें। शैतान नहीं चाहता मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए आपके बीच में, आपके रिश्ते के बीच में कड़वाहट डालता है। एक दूसरे के बीच में शैतान किसी ना किसी व्यक्ति को बीच में डालता है, ताकि आपके बीच में संदेह उत्पन्न हो और आपका रिश्ता टूट जाए। ना आप खुश रहें, ना आपका पति, ना पत्नी। ये शैतान की सबसे बड़ी चाल है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और आज कहीं ना कहीं हम शैतान के उस षड्यंत्र में, उस चाल में फंसते जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इसी समय, इसी वक्त से अपने आप को, अपने रिश्ते को, अपने पति पत्नी दोनों एक दूसरे को प्रभु को समर्पित करें और अपने आप को प्रभु के लहू के बाड़े में ढक ले, और जितना हो सके इन सारी चीजों से दूर रहें। क्या आज से पहले जब ये चीजें, मोबाइल फोन, ये सोशल मीडिया नहीं था, क्या रिश्ते नहीं चलते थे? क्या कामकाज नहीं होते थे? सब कुछ होता था। जितनी ज्यादा सुविधाएं बढ़ती जा रही है, उतने ही रिश्ते टूटते जा रहे हैं। आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते क्यों नहीं चल पाते हैं? 2 महीने, 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन के रिश्ते होते हैं, टूट जाते हैं। आए दिन नए रिश्ते बदलते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। ये शैतान आज हमारे जीवन से, जिंदगी से खेल रहा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि शैतान जानता है ये जो शरीर है हमारा, ये ईश्वर का पवित्र मंदिर है, और आज उसी पवित्र मंदिर को अपवित्र किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। ये शैतान की चाल है, और कहीं ना कहीं हम इस उद्देश्य में, इस मिशन में शैतान का साथ दे रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए आज प्रभु हमको कहता है, बेटा और बेटी, तुम अपने चिंताओं को, अपने शक को, अपने संदेह को, अपने डर को, हर चीज को लेकर मेरे पास हो। तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते को, तुम्हारे अंधविश्वास को, तुम्हारे अल्प विश्वास को, तुम्हारे विश्वास की कमी को लेकर मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे रिश्ते को बदल दूंगा। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, मैं उसे हिम की तरह श्वेत बना दूंगा। मतलब आपका जो रिश्ता टूट गया था, जो डिवोर्स के कंगार पे आ गया, जो सालों से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, प्रभु उसे क्षण भर में एक कर देगा, बदल देगा। क्या आप सब तैयार है? यदि आप सब तैयार है, प्रभु आपके जीवन में अधिकार लेने के लिए तैयार है। इसके लिए आपको प्रभु के पास में आना है, प्रभु को अपना जीवन समर्पित करना है, अपना भार, अपनी सोच, अपने आंखों को, अपने कानों को, अपने होठों को, सबको प्रभु को समर्पित करना है। प्रभु विश्राम देगा। विश्राम का मतलब है प्रभु आपको शांति देगा, उस परेशानी से छुड़ाएगा, उस बीमारी से बचाएगा। यदि आप बीमार हैं, परेशान में हैं कि आपको दिखाने वाला कोई नहीं है, आपके पास में पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए, आपकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, आप चिंता ना करें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आप बुजुर्ग होंगे, माता पिता होंगे, बच्चे होंगे, आप आश्रम में होंगे, फुटपाथ पे होंगे, आप चिंता मत करना। आपका प्रभु आपको प्रेम करता है, आपका प्रभु आपको संभालेगा, वह आपकी रक्षा करेगा। प्रभु कह रहा है मेरे पास आओ, चल के नहीं, अपना हृदय प्रभु के पास में लाओ। आप जहां कहीं पे भी एक घुटने पे आइए, अपने हाथों को स्वर की ओर फैलाइए और प्रभु को कहिए, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। यरीको के पास में हम देखते हैं, यरीको से जब प्रभु आ रहे थे, वहां पर 2 अंधे व्यक्ति बैठे थे। अंधे व्यक्ति देख नहीं सकते, लेकिन उन्होंने सुना। सुनने से क्या हुआ? विश्वास उत्पन्न हुआ। और विश्वास कैसे उत्पन्न हुआ? कि प्रभु आ रहे हैं, वहां पर यीशु मसीह आ रहे हैं, ईसा नाजरी आ रहे हैं, नाजरत के यीशु आ रहे हैं।
क्या सुना? वचन। यीशु नाम में सामर्थ्य शक्ति है। उन्होंने सुना, उनके अंदर विश्वास उत्पन्न हुआ और लोगों ने क्या किया? उनको दबाने की कोशिश की होगी, उनकी आवाज को रोकने की कोशिश की होगी, क्योंकि प्रभु के आगे पीछे भीड़ की भीड़ चलती थी। उस भीड़ में भी उन्होंने अपनी आवाज को कम नहीं किया। उन्होंने अपना हृदय प्रभु की ओर खोला और पुकारा, दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। उनके हृदय से जो पुकार निकली प्रभु ने सुनी और प्रभु गए उनके पास में और उनको दृष्टि प्रदान की, उनको चंगाई प्रदान की। आज हम सबको मिलकर ईश्वर के सामने घुटने पे आके दया याचना मांगनी है, दया मांगनी है प्रभु से। हे दाऊद के पुत्र, हे यीशु मसीह, हे प्रभु यीशु, हम पर दया कर, हमारे रिश्ते को बचा ले, हमारे पति पत्नियों को बचा ले, हमारे परिवार को बचा ले। जैसे आपके हृदय से वह पुकार निकलेगी सच्चाई से, प्रभु आपके जीवन में आएगा, आपकी परिस्थिति को, आपके रिश्ते, टूटे हुए रिश्ते को बदल देगा, आपके परिवार को ब्लेस करेगा, आपके रोग से चंगाई प्रदान करेगा, आपकी हर बीमारी से आपको आजाद करेगा। आपके जो कर्ज है, दुख है, तकलीफ है, चिंताएं हैं, सारे दुख को प्रभु क्षण भर में दूर कर देगा। आपको बस प्रभु को पुकारना है और प्रभु आज अपने वचन में यही कहता है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आप सब तैयार हैं प्रभु के पास में जाने के लिए, अपना हृदय प्रभु को समर्पित करने के लिए, अपना जीवन, अपना परिवार, अपना सब कुछ प्रभु को देने के लिए? यदि आप तैयार हैं, प्रभु तैयार है आपके जीवन में महान कार्य करने के लिए, चमत्कार करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करना, जैसे आप अपना जीवन प्रभु को समर्पित करेंगे, प्रभु आपके जीवन में कार्य कर चुका है। आमीन, आमीन, आमीन।